सबिन को जोहार। आज हम लोग हो फुसफुसाहट भाषा में लिपियों और भाषा को उधार लेने के उदाहरणों को समझने का कोशिश करेंगे। हालांकि मैंने अपने मेन चैनल पर यह वीडियो बनाया हुआ हूँ, लेकिन उसे मैंने पंडित रघुनंदन शर्मा के अक्षर विज्ञान से कोट किया था। लेकिन पिन्नो ने गहराई से छानबीन कर यह बताया कि वाराणसी लिपि बोलकर लाखोबोदरा ने किस तरह उधार के अक्षरों से अपनी वर्णमाला बनाई। हमें इसकी जानकारी इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत से हो लोग भी आज इसका इस्तेमाल करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं और जो बोलते हैं उसमें फ़र्क क्या है और क्यों है, और उसमें सुधार की कितनी आवश्यकता है। शुरू करते हैं। पिन्नो के रिसर्च के आधार पर ये सारी चीज़ें आपके सामने ला रहा हूँ। उन्होंने एक सारणी बनाया, आप देख सकते हैं। तो इस सारणी में एक तरफ आप देख सकते हैं हो हयम, हो काजी, मुंडारी, संथाली और खड़िया। तो अब इसको तुलना कैसे किया है इसको आप देखते हैं। सबसे पहले एक के लिए लाखोबोदरा ने क्या कहा, मोयन। ये देखिए, ये है मोयन। लेकिन हो काजी में क्या बोलते हैं हम लोग, मियत बोलते हैं या मित बोलते हैं। और मुंडारी में मियत या मोयत बोलते हैं या मोट बोलते हैं, एमओ और बाहर में डी, बहुत साइलेंट है ये। संथाली में मिन और खड़िया में मोन। जो ये मोयन है, ये मतलब अगर देखा जाए तो ये जो मुंडारी में साइलेंट वाला मोयट बोलते हैं वो इससे लिया हुआ सीधा दिखता है। यानी कि मोयट शब्द मुंडारी के इस मोयट से लिया हुआ साबित किया हुआ है। दो के लिए बोदरा ने रिया लिखा और बारिया भी लिखा। ये हो काजी में इसे बारिया बोलते हैं, बार भी बोलते हैं। मुंडारी में भी बारिया है, संथाली में भी बारिया है। तो इसने आजकल गिनती में ये लोग रिया ही इस्तेमाल करते हैं। तो रिया एक्चुअली बारिया के बा को हटा देने से रिया यहाँ से संकलित किया गया है। तो उसी तरह अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे को इन्होंने कहा पिया। हो काजी में हम लोग अपे और अपिया बोलते हैं, और मुंडारी में अपी, इसमें भी आ साइलेंट है, और संताली में पिया। तो ऐसा लगता है संताली से तीन या पिया को लिया है। उसी तरह से हम चौथे के पे आते हैं। चार को लाखोबोदरा ने पुन कहा। हो भाषा में हम लोग उपन और उपनीय बोलते हैं, और मुंडारी में उपनीय और इसमें पुन। ऐसा लगता है संथाली का ही अपभ्रंश शब्द वाराणसी में लिया गया पुन के रूप में। फिर पाँच के लिए ये मोट है, जबकि पाँच को हो में मोया या मोए बोलते हैं, और मुंडारी में मोने, संथाल में भी मोने। तो ऐसा लगता है कि मोट का इन सब से कोई संबंध डायरेक्ट नहीं है। लेकिन अगर एक के लिए आप मुंडारी शब्द देखेंगे तो यहाँ पर मोट है। तो लाखोबोदरा का मोट जो है मुंडारी के एक के मोट से लिया हुआ साबित किया गया है। तो ये हो गया। उसके बाद आप देखते हैं छः के लिए उन्होंने इसको तुर कहा, और हो काजी में हम लोग तुरु ये बोलते हैं, मुंडारी में तुरी और तुरुई संथाली में। तो ये पहला तीन शब्द से हो काजी की पहला तीन शब्द हो, मुंडारी के तीन शब्द हो, संताली के तीन शब्द, तीनों के पहले तीन शब्द से इन्होंने अपना छः के लिए तुर शब्द का इस्तेमाल किया है। उसी तरह सात के लिए उन्होंने ईय कहा। हो समाज में इसे अय्य बोलते हैं, मुंडारी में ईय और ईय, यानी कि दो भाषाओं में ईय टाइप का है, और हो में अय्य है तो उसी में से ईया लिया, मतलब बाद के शब्दों को लेकर इन्होंने सात को संकलित किया। उसी तरह आठ के लिए इन्होंने रिल शब्द इस्तेमाल किया वाराणसी में, और हो भाषा में इरिलिया, मुंडारी में इरलिया, और संथाली में भी इरल। तो ये बीच का शब्द को लेके रिल इन्होंने आठ के लिए इस्तेमाल किया वाराणसी में।
उसके बाद आता है नौ के लिए, नौ को इन्होंने रिया कहा, जबकि हो काजी में आर्या है और मुंडारी में एरिया और अरे, मतलब ए छोड़कर बाकी शब्दों को मिला के रिया को वाराणसी के लिए इस्तेमाल किया है। उसके बाद 10 के लिए, 10 को इन्होंने गेल कहा, हो भाषा में गेलिया बोलते हैं, मुंडारी में गेल और संथाली में गेल। इसका मतलब संथाली और मुंडारी में गेल गेल है, तो वाराणसी के लिए ये मुंडारी और संथाली से लिया गया। वैसे तो हो में भी ये पहले 3 शब्द तो गेल ही हैं। तो इस तरह से वाराणसी के लिए लाकोबोद्रा ने इन भाषाओं से, जो स्ट्रेसेटिक मुंडा परिवार की भाषाएं हैं, उनसे शब्दों को उधार लिया है। कुछ में पहले शब्द को लिया, कुछ में मध्य को और कुछ में बाद वाले शब्दों को। इस तरह से ये उधार के शब्दों से बनाई गई भाषा साबित की गई है। उसी तरह से दूसरे भाषाओं के शब्दों को उधार लेने के लिए उदाहरण के रूप में पवित्र ग्रंथ के लिए वेद शब्द संस्कृत से लिया गया, बताया गया। दोस्तुर शब्द को हिंदी, उर्दू और बंगाली से लिया गया। उसी तरह रूल, लाकोबोद्रा की किताब कोल रूल है, रूल को अंग्रेजी से लिया गया, कहा गया। उसी तरह संस्कृत के व्याकरण से बकना लिया गया। इन सबूतों से हो फुसफुसाहट भाषा को उधार की भाषा, जो हो मुंडारी संथाली से शब्दों को उधार लेकर बनाई गई भाषा साबित किया गया। साथ ही दूसरे भाषाओं के कई शब्द हो फुसफुसाहट भाषा में पाए जाने के कारण प्राचीन भाषा नहीं है माना गया और मानव निर्मित भाषा कहा गया, जो जानबूझकर संकलित किया गया। अब हालांकि वाराणसी लिपि पर मेरा पहले से एक वीडियो मेन चैनल पर यह उपलब्ध है, लेकिन क्योंकि रिसर्च में इससे बेहतर खोज मिलता है, इसलिए उसे भी हम समझ लेते हैं। वर्णमाला की सारणी देखेंगे तो आप देख सकते हैं वाराणसी में ये सब है और उसका उच्चारण ये तो है, ये इसको वाराणसी में लाकोबोद्रा युह बोलता है, इसका प्रोनाउंसिएशन। ये ब्राह्मी लिपि है जो अशोक कालीन जौगोड़ा समय का है। उसी तरह ये दूसरा तो है ए है, इसका प्रोनाउंसिएशन ए, ये ब्राह्मी कालीन है, यह भी अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि है। उसी तरह से ये ओ है तीसरा, ओ एकदम सेम उसे ही लिखा जाता है, ये भी मतलब अशोक कालसीकालीन ब्राह्मी लिपि है। फिर आप देखेंगे ये इसको ग बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन ऐसे लिखाता है, ये भी अशोक जौगोड़ा कालीन ब्राह्मी लिपि है। यह जा है, इसका प्रोनाउंसिएशन जा, इसको लिखते ब्राह्मी कालीन में ऐसे बोलते हैं। यह है भाटी प्रोलू के समय की ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। उसी तरह से आगे आप देखेंगे तो ये टा है, ये लाकोबोद्रा ने इसे अशोका सिद्धा, इसे लिखते अशोका सिद्धापुर कालीन ब्राह्मी लिपि है, वहाँ से लिया है। उसी तरह आगे जाएंगे तो यह डा है, इसको ऐसे लिखते हैं ये में ब्राह्मी में, और वाराणसी में भी ये अशोक कालीन गिरनार की समय की लिपि है। फिर आगे आता है ये पा है, या नाना घाट कालीन ब्राह्मी लिपि है। यह बा है, ब्राह्मी लिपि के में ऐसे लिखा जाता है, ये अशोक कालसीकालीन है। यह रा है, इस तरह से लिखते हैं, ये अशोक गिरनार कालीन में भी था और सिद्धा मात्रा कालीन में भी था। ये ला हो गया है, यह अशोक कालीन दिल्ली के समय का है, इसको ऐसे लिखते हैं उस समय में, तो उस समय की ब्राह्मी लिपि है। फिर उसके बाद आता है ये सा है, मतलब बीच में कटा वाला सा है, ये कुषाण कालीन है, ये भी ब्राह्मी लिपि है लेकिन कुषाण काल की, कहने का मतलब। फिर उसके बाद आता है यह साधारण सा है, ये वाला, ठीक है, ये अशोक गिरनार कालीन है। फिर अब आगे आएंगे तो ये हा है, इसको ऐसे लिखते हैं, ये पभोसा कालीन है, पभोसा कालीन ब्राह्मी लिपि। अब आगे देखेंगे तो आगे में ये है इन, इसको इन बोलते हैं, ये अशोक गिरनार कालीन लिपि है। यह जो है इसे एण भी बोलते हैं, एण ऐसे लिखते हैं, ये ब्राह्मी लिपि गुप्ता कालीन, इंदौर गुप्ता कालीन ब्राह्मी लिपि है। फिर ये
ता है, इसको ओत बोलता है ये लोग, और ये ओत ब्राह्मी लिपि है। ये वेटरेटुकालीन ब्राह्मी लिपि है। ये है ना, ठीक है ना, ये भी वेटरेटुकालीन है। फिर उसके बाद है ये है माँ है, ये भी वेटरेटुकालीन ब्राह्मी लिपि है। तमिल में भी ये लिपि मिला है। फिर उसके बाद ये है वि, ये आकार है, मात्रा है। ये देवनागरी लिपि है, मतलब देवनागरी में भी इस्तेमाल हो, आकार तो इस्तेमाल होता है इकार, तो नागरिक कालीन है। फिर उसके बाद ये है च, ये ब्राह्मी में से है, ये कैथी लिपि है। फिर उसके बाद आप आएंगे तो ये है, एक्चुअली ये अनुस्वार टाइप का बोलते हैं, तो ये गुरमुखी लिपि है, वहाँ से लिया गया है। अब आगे है, आगे वाला तो ये अड़ा है, और अड़ा ये मोदीकालीन ब्राह्मी लिपि है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद बाकी और ये जो आकार वाला सब है, बावल सब है, आ, वि, अंग, हा, तो चा, सा, ये सब मात्राएं हैं जो 339 से 348 के बीच की ब्राह्मी लिपियां हैं। तो आप ये सब, और बाकी नीचे में ये सब जो है 2 अक्षरों को मिला के बनाए हुए शब्द सब हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जो 31 अक्षरों की श्रृंखला है, उसमें सभी आप देख सकते हैं कि वाराणसी के 31 अक्षर पहले से लिखने में इस्तेमाल की जा रही ब्राह्मी लिपि के अलग अलग कालों, अशोककालीन, गुप्ताकालीन, वेटरेटुकालीन, नागरिकालीन, गुरमुख लिपि, कुषाणकालीन, मोदीकालीन, कैथी लिपि आदि लिपि से उधार ली गई लिपि साबित हुई है। और यदि ये सभी एक किताब में देखनी है तो पंडित रघुनंदन शर्मा की अक्षर विज्ञान में सभी तथा उस काल क्रम के सभी लिपियां सारणीबद्ध की गई है। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। सपना में देखने का सपना दिखाकर दूसरी लिपि और भाषा की चीज़ें हो फुसफुसाहट भाषा में संकलित की गई है। अब ये आपको समझना है कि यदि हो भाषा और एस्ट्रोएस्टिक भाषा परिवार नहीं होता तो क्या हो फुसफुसाहट भाषा बन सकती थी? यदि ब्राह्मी लिपि नहीं होती तो क्या वाराणसी लिपि बन सकती थी? इतना सबूत के बाद अब हाथ कंगन तो आरसी क्या। अब समय है कि हो समाज को अपनी बात अपनी भाषा में और देवनागरी, जो कि ब्राह्मी लिपि का आधुनिक वर्जन है, से साहित्य का निर्माण करना शुरू कर देना चाहिए। निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागने से कल के समय निश्चित जब समाप्त हो जाएगा तब आपके पास अनिश्चित ही बचा मिलेगा, जो किसी का भी भविष्य नहीं है, क्योंकि वह अनिश्चित है। इन जानकारियों से समाज को नए सिरे से हमें एकजुट करने का प्रयास शुरू करना चाहिए। भटके हुए रास्ते छोड़ वापस अपने घर को आना चाहिए। हो भाषा हमारे लिए अंतिम सत्य है। जितना भी आप फुसफुसाइए, लेकिन आवाज़ और पहचान तो स्पष्ट शब्दों से ही मिलेगी। हयम हयम त्यादो का युमोआ। सब इनको धन्यवाद। जोहार।